ब्रजधाम पावन ब्रजधाम मन भावन। जमुना जल पावन भयो श्याम रंग ब्रज में छायो। मन भावन राधे श्याम पधारे वृंदावन। सुख प्रगटायो धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गोलोक विराज रही राधा, गोलोक में श्याम विराज रहे। रविवार दुख नवमी और प्रवचन श्री श्याम उच्चार रहे। राधे गोविंद गोलोकन में और लगे जिनका दरबार। सारे भक्त बैठे वहां हो रही जय जयकार। जय बोलो राधे रानी की, जय बोलो वृषभानु दुलारी की, जय बोलो यशोदा नंदन की, जय बोलो बांके बिहारी की। गूंज रहा था गोलोकन में और मंत्र त्वं शरणं ब्रजेश। और भगवान विराज रहे गोलोक में और कट गए कोटि कलेश। दुख नवमी थी, रविवार का दिन था। राधे जी ने पूछा, महाराज आप भक्तों की सुध कब लेते हो और आपका जन्म वृंदावन मथुरा ब्रजधाम में किस शुभ घड़ी में होता है और अवतार लेने का मुख्य कारण क्या है और आपकी जाति क्या है? प्रश्न सुना राधे रानी का, हंसे कृष्ण भगवान। जाति न पूछिए साधु की, राधे पूछ लीजिए ज्ञान। जब जब भारत में पिछड़ापन और दुख दरिद्र छा जाता है, तब राधे की शक्ति लेकर और श्री कृष्ण आ जाता है। दुख हटाता सब ब्रज के, पावन ब्रजधाम बनाता है। और जाति वाति कोई पूछे नहीं, राधे वो पिछड़ी जाति में जन्माता है।
तो तुम भी जन्मो पिछड़ी जाति में और बनो गुजरी जाए। और मैं तो जात अहीर की और यदुवंशन प्रगटाए। मैं यदुवंश में अहीर की जाति में मेरा जन्म होगा, पिछड़ी जाति से। और राधे जी आप भी बरसाने में गुजरी बन जाना, पिछड़ी जाति, क्योंकि सारा भारत ही पिछड़ रहा। द्वापर युग कैसा आया है, नफरत ही नफरत फैल रही, यहां प्रेम कोई न कर पाया है। तो मथुरा नरेश है राजा कंस, नफरत ही फैलाता है और अपनी तानाशाही से पिछड़ों को कष्ट दे जाता है। तो गोप ग्वाल ब्रज में सब पिछड़े और देखो भगवान से बिछड़े। नहीं कोई होए इनकी सुनवाई, अब जन्मेंगे कृष्ण कनाई। राज ताज सब कंस हटा दे और चौथ चुके उसे बंद करा दे। ये राजा कंस गरीब पिछड़ी जातियों से चौथ वसूल कर रहा है, लगान वसूल कर रहा है। मक्खन मिश्री दूध दही सब राजमहल में जाते हैं और राजभोग सब खाते हैं, सूखे टुकड़े खाते हैं गोप ग्वाल, और फिर भी प्रेम प्रगटाते हैं। तो दूध दही की नदियां बहे भारत में, वृंदावन भारत बनाना है। तुम जन्मो राधे वृषभानु के घर और मुझे नंद के घर में आना है। हम दोनों भारत का पिछड़ापन और जन्मे पिछड़ी जात, और तुम वृंदावन की बनो महारानी राधे रानी मात, और मैं भी ब्रज ब्रजराज बनूं और बनू गोवर्धन नाथ, और सारे पिछड़ेपन को दूर करें हम दोनों एक ही साथ। इस कारण लीला मेरी और करूं शुरू प्रारंभ। दुख नवमी है राधे और दुख हटाऊं वृंदावन। इस वृंदावन के सारे दुख हटाने के लिए अदुख नवमी हम संकल्प करते हैं कि सारे ब्रजधाम वृंदावन भारत में और पिछड़ा वर्ग नहीं दुखी रहे और भारत से पिछड़ापन दूर होए और सब धनवान भारत में सुखी रहे। तो जितनी भारत की प्रजा वृंदावन के धाम, उनको उन पिछड़ों को अब हम और बना देंगे धनवान। तो सारी जातियां ही पिछड़ी जातियां हो रही है। और ये राजा तानाशाह है, हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र और युवराज दुर्योधन है। राजमहल में नारी का कर रहे अपमान, साड़ी खींच रहे अपनी भाई की वधू की, और न्याय न कोई मान, दुराचार ही दुराचार। हस्तिनापुर में देखो भारी और चुपचाप खड़े हैं भीष्म यहां, और द्रोण खड़े हैं मौन यहां। तो जिस राजा के देश में गुरु होए जब मौन, तो सुनवाई फिर कौन करेगा, सुने फरियाद वहां कौन। फरियाद सुनने वाला नहीं है कोई। हस्तिनापुर का राजा तानाशाह है, मथुरा का राजा कंस तानाशाह है, किसी की कोई फरियाद ही सुनी नहीं जा रही। और बेचारे राधे गोविंद का
गुणगान गोपुर ग्वाल करे, और सारे वृंदावन ब्रज धाम में देखो और पिछड़ई जाती सब भूख मरे। तो क्या हालत कर दी इन राजाओं ने, और खुद तो 56 भोग धरे, और सूखी रोटी खा रहे गोप ग्वाल। ये राजा ऐसा राज करे, तो दुख नौमी है राधे, और जन्मो तुम वृषभान बरसाना, और कृपा बरसा दो ऐसी ब्रज में कि सब पिछड़े लगे मन हरसाना। और मैं जन्मूंगा कंस की जेल, और खेल समय खेलूंगा, और नंद के घर चुपचाप जाऊं, और कंस का देखो नाम मिटा दूंगा। क्योंकि पिछड़े जाति में हम जन्मे हैं, और देखो बने भगवान। धन्य धन्य राधे रानी तुम देखो कितनी महान, त्रिलोक की महाशक्ति होकर भी तुमने पिछड़ी जाति में जन्म लेना स्वीकार किया, अहो भाग्य। एक राजा से कलयुग में कहो, और क्या पार्षद का चुनाव लड़ पाओगे, और छोड़ो पद ऊंचा राजा तुम, तो राजा दंड तुम पाओगे। किसी राजा से कलयुग में यदि कोई कहे कि तुम पार्षद का चुनाव लड़ लो, राजा का चुनाव छोड़ दो, तो क्रोधित हो जाए राजा, और जेल तुम्हें डाले तत्काल। क्योंकि इतना घमंड है राजाओं में, ये कलयुग का आंखों देखा हाल। और द्वापर में भी कंस कौरव, और राजा है धृतराष्ट्र, और पांडव को धक्के देकर निकाल रहा है बाहर। अज्ञातवास वनवास भेज दिए, देखो पांडव बेचारे भूखे मर रहे हैं। पांडव दया न कोई उन पे कारे। तो अब मैं जन्मूं जेल में, और करूं शुरू अब खेल, और तुम जन्मो बरसाने में, और वृंदावन में मेल। हम दोनों वृंदावन में जमुना तट पर मिल जाएंगे। क्योंकि पिछड़े को सब कुछ दे दें, और भारत बने भगवान, और पिछड़ापन ही दूर करते हैं चारों युग में भगवान। भगवान वह है जो अपना पिछड़ापन नहीं, सारे प्रजा का पिछड़ापन दूर कर दे, वो भगवान है। तो इसलिए जाति को ताक पे रख दो। बनो गुजरी राधे रानी, और मैं भी बनूं अहीर की जात, और प्रेम बांसुरी बजाएंगे हम, देखो शरद की चांदनी रात। महारास में प्रेम प्रकट हो, और वृंदावन में बरसे प्रेम। श्याम रंग बरसे भारत में, और यही हमारा है संकल्प। तो प्रेम बांसुरी बजा रहे हैं जमुना तट पर श्याम। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, और राधे उनके संग राधे नाच रही गोपाल। अरे जमुना तट पर नाचे राधा संग उनके गोपाल। अरे गोप ग्वाल सब नाच रहे ये आंखों देखा हाल। नवमी पड़ी अदुखा जान, अदुख नवमी है, अदुख नवमी कल के अवतार भारत में जब मनाएंगे, जब भारत में सारी पिछड़ी जातियां धनवान होकर के और भगवान
कृष्ण की जयकारा लगा रहेगी, कल के अवतार का जयकारा लगाएगी, तब राष्ट्रीय पर्व घोषित होगा और अदुख नवमी मन जावेगी। जब बचे नहीं भारत में दुख, सब प्रजा सुखी हो जावेगी। तो छोटी जाति में जन्मते हैं, देखो सदा अवतार, अरे जो चाहे बन जाए नारायण सरकार। अरे सुवर तक वराह बन गए धरा, और वामन रूप बनाया है, और कच्छ बने कहीं मच्छ बने, और कहीं नरसिंह बनवाया है, और कहीं बने वह धनुर्धारी, और साथ है कोल किरात, और जनजातियों के साथ में घूम रहे रे रघुनाथ। छोड़ अयोध्या जंगल आए, राजताज सब छोड़ दिखाए। मैं तो कोल किरात भील बनवासी, और मैं हूं जनजातियों के साथ, उनका भला करने आए हैं अवध में त्रेता में रामचंद्र रघुनाथ। क्योंकि भूखे मर रहे हैं बेचारे, कंदमूल फल खाए पुकारे, तो कंदमूल फल करई आहारा। रामचंद्र लगे सबसे प्यारा, 56 भोग छोड़ दी थाली, और जंगल घूम रहे वनमाली। तो जितने भी अवतार होते हैं उनकी जातियां नहीं होती, पर सब पिछड़ी जाति के साथ जाते हैं, और पिछड़ी जाति का भला करके भारत के पिछड़ेपन को दूर करते हैं। धनवानों के नहीं काटे चक्कर, और धनवान मित्र न बनाते हैं, और धनवानों से दूर रहे वही भगवान कहते हैं, वही राम कहते हैं, वही कृष्ण कहते हैं, वो कल की भगवान कहते हैं, जो गरीबों के साथ रहे और पिछड़ों को धनवान बनाते हैं। तो ऐसा राजा चाहिए इस कलयुग के माय, जो भारत के सब पिछड़ों को खरबपति बनाए। एक भी राजा नहीं कलयुग में, सब घूमे धनवान के पीछे, और सारी पिछड़ी जाति भैया उनके पांव के नीचे। ठोकर मारे राजा कलयुग, ऐसे राज चलाते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता वह उनका ताज गिराते हैं। तो दुख नवमी पड़ गई भारत रविवार में पड़ती है, तो पिछड़ी जाति धनवान बने भई, वाणी कृष्ण की कहती। भगवान कृष्ण ने कहा, राधे एक प्रसंग चल रहा था द्वापर का, और कलयुग आ गया सुनते सुनते, और कलयुग में तो उल्टा हो रहा है। सब पूछे धनवान को, कोई न पूछे भगवान, और कोई न पूछे पिछड़ों को, और राजा मौज में जान। राजा तो मौज में है, धनवानों के चिपक गए राजा, और देखो धन की वर्षा करवाते हैं, और अंधे को बांट रहे रे बड़ी भैया, ऐसे राजा कहते हैं। दुख नवमी भारत में पड़ी, और पिछड़े भूखे मरते हैं, और रोटी खाने के लिए भैया लंबी लाइन में लगते हैं। तो कैसा कृषि प्रधान देश है, अन्न होए भरपूर, फिर भी गरीब के पास नहीं है। सारे रोटी कपड़ा मकान से दूर, रोटी कपड़ा और मकान से सारे गरीब दूर हैं, पिछड़े दूर हैं, मजबूर हैं। और राजा नए महल में जाकर शयन कक्ष में सोता है, और खर्राटे भरता है राजा, सारा भारत रोता है। ऐसे राजा कलियुग मिले, और सतयुग द्वापर न कोय, और ऐसे राजाओं का राजताज जल्दी ही क्षय होय। दुख नवमी महापर्वांति पर्व, कलयुग अंतिम चरणों,
कल्कि भगवान प्रागट्यम वृंदावन धाम सेवा कुंज विराजते राधा गोविंद साजते गोप ग्वाल संग नई शक्ति प्रागट्यम कलयुग भव विक्रमी सम्मत 2080 रविवारस्य भाद्रपद मास शुक्ल पक्षे दुख नवमी दुख हटावती आओ भगवती राधे रानी तुम छंद चावती आओ भारत के भाग्य को जगावती आओ पिछड़ों को धनवान बनावती आओ नारी हो भगवती जगदम्बा सत्ता की कमान को अपने हाथ में लेकर भारत की सत्ता को तुम चलावती आओ आह्वान कर रहे हैं कल की भगवान कलयुग में वृंदावन से हे भगवती जगदम्बा भगवान की आवाज को पूरे त्रिलोक में फैलावती आओ सोने की चिड़िया अखंड भारत बने मेरा करके दिखावती आओ गरीबों के भाग्य को जगावती आओ राजाओं के ताजन को गिरावती आओ जो भारत में प्रजा को दुख दे कष्ट दे पिछड़ों को दंड दे पिछड़ों को लात मारे उन सबको हटावती आओ है भगवती शारदा जगदम्बा। ये भारत विशाल रूप है अखंड भारत सोने की चिड़िया अशोक सम्राट के समय की सीमाओं को भारत में बनावती आओ भारत की सेना को प्रचंड शक्ति प्रदान करवावती आओ सीमाओं को सुरक्षित बनावती आओ अन्न धन की कमी नहीं रहे भारत में अन्न धन के भंडार भरावती आओ सुख सौभाग्य प्रगटावती आओ अदुख नवमी में जितने भी दुख हैं भारत की 1.25 अरब प्रजा के उनको हटावती आओ अगर ऐसा नहीं करो भवानी तो भरना पड़े जमन जल पानी गोलोकन को छोड़कर और फिर पहुंचो बरसान वृषभानु की बनो लली और मिले पनघट भगवान। यदि ऐसा नहीं किया राधे रानी तो तुम्हें गोलोक छोड़ना पड़ेगा गरीबों की मदद करनी पड़ेगी और बरसाने में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारे जन्म के बाद दूसरे दिन दुख नवमी पड़ेगी तो सारे दुख हटाना तुमको। और कृष्ण कहे भगवान और मैं भी साथ दूंगा ब्रज में तुम्हारा और मैं बनूं नंद संतान मैं नंद का नंदन बन जाऊंगा क्योंकि भारत नंदन कानन है। तो कानन मतलब मेरे कान में भारत के हर गरीब की आवाज आती है अमीर की तो मैं सुनता नहीं हूं बहरा बन जाता हूं राजाओं के लिए अमीरों के लिए और एक भी नहीं सुनू बात और गरीब अगर कोई बोले तो आता हाथों हाथ। नरसी बोला जब द्वापर में अरे मायरो कशा भरूं सांवरिया मारी लाज रखो। तो सुन ली करुण पुकार नरसी की और सरका दी मैंने हुंडी और 56 करोड़ की हुंडी सरका दी तो बायरो भर गयो सांवरिया सेठ बन गयो रे भवानी और नरसी हुंडी सरका दी भरियो मायरो नरसी जी को और पिछड़ी की शक्ति बतला दी। पिछड़ा था नरसी मेरा गाड़ी टूटी गाड़ी थी उसके पास किसना खाती बन गया मैं भी छोटा बन गया और मैंने उसकी गाड़ी भी सब चला दी और 56 करोड़ की हुंडी सरका। फिर आयो मेरे सामने देखो मेरो मित्र गरीब 2 मुट्ठी चावल लायो रे आ गयो मेरे करीब। तो 2 लोकन को राज सुदामा और श्री कृष्ण दे पायो और गरीब मेरा मित्र सुदामा उसे माला माल बनायो। फिर जेल में जन्म्यो कंस के में और देखो खेल खिलायो
गोप ग्वाल सब खेल रहे भैया, सबको माला माल बनायो। दूध दही की नदी बहा दी, ऐसो द्वापर आयो। और महाभारत में पहुंचो काना, कौरव मार गिरायो। इन कौरव और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा की छुट्टी कर दी, राजा कंस की छुट्टी कर दी, कालिया नाग की छुट्टी कर दी, जरासंध की छुट्टी कर दी, बकासुर बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भाग गए भारत से, जो कर रहे थे सुख भोग। योग समाप्त हो गया ताज का, और आ गए कृष्ण संजोग। तो दुख नवमी कलयुग में भी देखो मनेगी भारी, और पिछड़ी जात सब धनवान बनेगी, कल की अवतार करे तैयारी। तो कल के अवतार सारी भारत की पिछड़ी जातियों का उद्धार करने का संकल्प कर चुका है, क्योंकि भारत जातियों में नहीं पिछड़ों का देश है। इसे पिछड़ा मत रखो, पिछड़ापन ही दरिद्र है, और इसे हटा दो भारत से, और सबको धनवान बना दो भारत में, और ये कर दो तुम्हें शक्ति से। तो अवतार इसलिए आते हैं, उनकी नहीं कोई जात, जात पात में नहीं फंसते हैं। देखो कभी अवतार, दीन दयाल विरद संहारी, हरो नाथ मम संकट वारी। दीन दयाल दीनों के लिए है भैया, दीनानाथ हैं। जो गरीब हो, हम भगवान राधा और गोविंद उनके साथ हैं। दुख नवमी के दिन यदि कोई भगवान से एक नाम बहु सिंधु सुखाई, एक नाम राधा गोविंद का लेकर ये कह दे भगवान मेरे ये दुख है, तो आज उसी वक्त वह दुख समाप्त होगा। आज ये चमत्कार है, और फिर आगे कल की अवतार, और रोजाना ही चमत्कार हो, बने भारत सरकार। कल के अवतार के सरकार में तो रोज चमत्कार होगा। दानवता का नाम निशान, आतंकवाद और हिंसा का नाम निशान, गरीबी का नाम निशान, दुख और दरिद्र का नाम निशान, झूठ और पाप का नाम निशान नहीं रहेगा। आदि सनातन धर्म की जय जयकार होगी, साधु संतों का उद्घोष होगा, उनका सम्मान होगा, और हर राजा एक गुरु वशिष्ठ की तरह अपना गुरु धर्म गुरु बना करके वहां रखेगा। कलयुग में इसका अभाव है। किसी भी राजा के पास कलयुग में विश्व में कहीं न गुरु मां हो। जब तक धर्म गुरु नहीं होए तो धर्म चलेगे तो कैसे चलेगा धर्म? आदि सनातन धर्म को चलाने के लिए भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन थे, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। कलयुग के राजाओं से पूछो कि आपका गुरु कौन है, तो वो कहेगा मैं ही गुरु ब्रह्मा हूं, मैं ही गुरु विष्णु हूं, मैं ही गुरु महेश हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अंदर इतना गुरूर है, इतना घमंड है। इसलिए ऐसी बात मत पूछना वरना जाओगे जेल। ऐसे राजा कलयुग में है, ऐसा उनका खेल। तो जब राजा खुद ही गुरु बन जावे तो सत्ता मिटिया मेट सब पावे, और जैसा चाहे राज चलावे तो नाव राज की डूब ही जावे। तो ऐसे राजाओं की डूब गई नाव, अब कभी तैर नहीं पाए। जितना राज करना था कर लिया, अब वापस गांव में जाए, अपने गांव जाओ। क्योंकि गांव वालों की सुनी नहीं सुनी पिछड़ों की बात। जात पात में उलझा रहे हो, यह है भारत मात। इसलिए भारत माता को जाति पाति में मत उलझाओ। भारत गुरुओं का देश है, आदि सनातन धर्म का आदेश है, और 4 वेद शेष 18 पुराण यहां गुरु मार्गदर्शन करते हैं। वेद व्यास लिख के गए, तो मार्गदर्शन माने नहीं और चला रहे हैं चाल। और अच्छी बातों को राजा एक पल देता टाल। अच्छी बात को राजा टाल देता है और बुरी बात को राजा हाथों हाथ अपने पक्ष में कर लेता है। उल्टी गंगा बह गई इस कलयुग के माए, इसलिए सारे जगत में दुख दुख हो ही जाए। इसलिए दुख
राजाओं ने प्रकट किए हैं। यदि राजा अच्छी बातों को अपने गुरुओं के परामर्श से मान लेता और भारत और विश्व के राजा सब प्रेम और मोहब्बत में पूरे संसार में अणुबम की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब यहां पर विष्णु है, विष्णु उससे बड़ा कोई बम नहीं है। बम भोले उससे बड़ा कोई बम नहीं है। ब्रह्म अणु, ब्रह्मा, इन अणुओं को तो कोई बुलाता नहीं और इनको कोई समझता नहीं और सारे राजा फूले कलयुग में और अणुबम की अकड़ दिखाता यही। तो ये तो भारत देश है, यहां नहीं चलता अणुबम। अरे रावण का भी नहीं चला, बोले कृष्ण बम बम। न कंस का चला, न दुर्योधन का चला, न ढाराक्षोणी सेना का चला, न हिरण्यकश्यप का चला। यहां बम चलता है क्या? यहां तो हम चलते हैं। और हम कौन है? हम पिछड़ी जाति में, गुजरी जाति में राधा है और अहीर जाति में कृष्ण है। और फिर भी सारे धर्म के लोग हमें भगवान मान रहे हैं। तो सोचो, हमारी हो रही है जय जयकार, नहीं हमारा कोई प्रचार, और तुमने कर लिया खूब प्रचार और फिर भी तुम कितने लाचार। अरे भैया अब डूबने को और कलयुग में हो जाओ तैयार, क्योंकि तुम्हारे सब नारद बेकार हैं और नई संदेश पहुंचाए और झूठा प्रचार करते हैं नारद, इसलिए धक्का खाए। तो दुख नवमी पड़ी भारत में और सब सच सच कहे बात, शाम तो वाणी में बोल देते हैं। तो कंस हार सब जात, सारे कंस और कौरव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, रावण, हिरण्यकश्यप हट जाते हैं जब शाम या राम वाणी आती है। तो दुख नवमी में भगवान कृष्ण की गोलोक से वाणी का प्रसारण दुखों को हटाने के लिए किया जा रहा है। जाओ पिछड़ी जातियों, सौभाग्य तुम्हारा, और कृष्ण ले कल की अवतारा, और वही सुधारेगा भारत को और सुधारे न कोई। सब सत्ता को चाहते और स्वार्थ उसमें होए। कोई भी हो, सब सत्ता के पीछे लालायित है। साम दाम दंड भेद और सत्ता के लिए चलाते हैं। अरे प्रजा की रक्षा करने के लिए भगवान कोई न बुलाते हैं, नहीं कोई गुरु को बुलाते हैं, न भगवान याद कर पाते हैं। इस कारण सारे जगत में राधा सब राजा दुख पाते हैं। तो इतनी सी गलती भैया और बड़े बड़े संविधान, अरे क्यों उलझाते हो कानूनों में? अरे क्यों न बुलाते भगवान? इसे भगवान का तो एक ही संविधान है, पिछड़ों को पहले, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यह आदि सनातन धर्म की व्याख्या है कि कोई सा भी धर्म हो, भारत में हजारों धर्म है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। भारत में कोई पिछड़ा नहीं, सब बराबर है। तो आप इस बराबरी को क्यों नहीं तराजू पर तोलकर बराबर करते? वो पिछड़ा क्यों है? इस पर राजा क्यों नहीं ध्यान देता? जिस दिन राजा ध्यान दे, ये पिछड़ा है कौन? अरे सबसे पहले इसे उठाए हम और फिर देखो भारत होन, तो भारत बैकुंठ बन सकता है। और कल की अवतार दुख नवमी को राष्ट्रीय पर्व घोषित करेंगे 21वीं शताब्दी में। ऐसा होकर रहेगा जब भारत की 1.25 अरब या 2 अरब कितनी भी जनसंख्या हो जाए, सारी प्रजा सुखी रहे और जात पात नहीं हो, सब भारत में एक हैं और बोले कृष्ण ये होने वाला ये जल्दी है। और गोलोक से राधा चल दी है, श्री कृष्ण भी छोड़ गए गोलोक और भारत में जन्मने की जल्दी है। अवतार बनेंगे कृष्ण यहाँ, भगवान बनेंगे कृष्ण यहाँ
और राधे रानी सत्ता महारानी। और देखो भारत में बने यहाँ ये सब कलयुग में होएगा। और चमत्कार होने वाला दुख नवमी जब रविवार पड़े तो भारत में सुख होने वाला। तो सुख ही सुख हो भारत में और दुखी कोई नहीं होए। वही दुखी अब होएगा कलयुग में जो अपना सुख जय चोए। जो अपना सुख चाहेगा धनवानों के पीछे भागेगा वो दुखी हो जाएगा। और जो गरीबों के पीछे और पिछड़ी जातियों के साथ रहेगा उनका समर्थन जिसके पास होगा वो नारी भारत की सत्ता को स्वर्ग बना देगी। क्योंकि राजा बने न कलयुग कोई अब नारी की सत्ता हुई। कृष्ण कहा राधे रानी से अरे करो राज महारानी। आप प्रकृति हो वृंदावन की और नाम है राधा भवानी। तो भवसागर पार लगा दो भवानी। बोले कृष्ण कलयुग में वाणी। दुख हटा दो भारत के और सुख देव प्रगटाए। दुख नवमी में सारे और दुखड़े दिए सुनाए। इसलिए गोलोक में भगवान कृष्ण ने राधे जी को सारे दुखड़े सुना दिए। और भारत में अमृत शरद की खीर खाने के लिए सारी जनजातियां आ गई। गोप ग्वाल आ गए और महारास होने लगा। पता ही नहीं चलता था कि कौन कृष्ण है, कौन गोपी है, कौन ग्वाल है। सारे ही कृष्ण हो गए एका। शरद पूर्णिमा रास जब देखा पूरा वृंदावन ब्रजधाम और राधे कृष्ण समान। अरे कोई पिछड़ा रहा नहीं और बन गए सब श्री श्याम। सारे ही राधा बने, सारे बन गए श्याम। सारे पिछड़ा वर्ग बना और भारत में धनवान। वृंदावन की ये शान देखो ये कृष्ण भगवान। बोली राधे रानी आन जय जय वृंदावन भगवान। अरे तेरी चाल है वहां के बिहारी और कर गए बड़ो कमाल। अरे पिछड़ी जाति सारे भारत की हो गई रे माला माल। दुख नवमी पड़ी विशाल। कलयुग में भी ऐसा होएगा और शुभ घड़ी नहीं टले टाल। कोई टाल नहीं सके शुभ घड़ी और बोले कृष्ण नंदलाल। ऐसा जल्दी होगा हाल। आंखों देखा हाल कृष्ण और सुना रहे हैं वाणी। दुख नवमी पड़ी भारत में सुन लो भारत के प्राणी। छोड़ो जात पात भेदभाव प्रेम करो इस भारत में और प्रेम करो बरसात। तो सदा तुम्हारे साथ कृष्ण है और रहे राधे मात। और फिर कोई न खावे मात खाना 56 भोग सब साथ। तो 56 भोग वाणी भैया ये दुख नवमी आई। दुख हटाने राधे रानी श्री कृष्ण को लाई। सारे दुख हटे हाथों हाथ। अरे दानव खा गए सारे मात। भारत का कल्याण हो गया शुभ घड़ी भारत आई। रविवार को दुख नवमी और बोले कृष्ण कनाई। मंगल भारत हो भगवान। भारत का कल्याण हो, प्रजा हो कल्याण। दुखी कोई भारत में न रहे और बड़े भारत की शान। ये प्रसंग पूरा हुआ बोले कृष्ण भगवान। दुख नवमी भारत का और पर्व बन गया महान। तो कलयुग में 21वीं शताब्दी में दुख नवमी एक राष्ट्रीय पर्व होगा और कल की भगवान के नेतृत्व में भारत में हस्तिनापुर में मनाया जाएगा। पूरे भारत में अवकाश घोषित किया जाएगा। इसलिए इसकी एक झलक दिखाई थी कृष्ण ने और पूरी वाणी सुना डाली। अरे एक ही राजा कृष्ण
भारत में, जो भारत में कर दे लाली, राधा गोविंद मिलकर दोनों भारत को करे मालामाल, और दुखी कोई अब नहीं रहे भारत में, और बोली राधे मात। तो राधा और गोविंद की जय हो, अदुख नौमी प्रसंग की, अमृत बरसात की जय हो। भगवान आपने जो जो कहा ये नजीर है, इसे आप करके दिखाना। तो वाणी है, तब कहा तथास्तु, मैं शक्ति हूं, राधा मेरा नाम, और कलयुग में भी कृष्ण करेंगे ये सारा ही काम। इसीलिए तो प्रसंग सुनाना था, भारत को सोने की चिड़िया बहाना था, और जगत गुरु बने मेरा भारत, ये हमको करके दिखाना था। इस कारण मैं बनी गुजरी द्वापर युग के माय, और कृष्ण बन गए अहीर गोकुल में, और पिछड़ा दिया उठाए। तो पिछड़े बनकर सब पिछड़ों को बना दिया रे धनवान। द्वापर युग में चमक रहा है ये वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।